अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और मैं ये लेकर आई हूँ आटा, पिल्सबरी चक्की आटा। इसमें एक गोल्ड वाला भी आता है। ये भी 100% वीट है। अच्छा रिज़ल्ट है इसका। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और अब ये कोल्स और वुलवर्थ्स में भी होता है। हो सकता है किसी सबब में ना हो। पाकिस्तान में मोस्टली लोग ऐसे आटा यूज़ करते हैं, बैग का वाइट भी यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे गंदम लेकर उसको ख़ुद करवाना, आटा बनवाना, तो वो भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे होता है कि अगर पराठे बनाने हों तो मैं 1-1.5 घंटा पहले आटे को ऐसे बना लूँ, तो फिर बड़े अच्छे पराठे बनते हैं। या ओवरनाइट जब हम बनाते हैं, मतलब 1 दिन का ऐसे आटा हो तो वो ज़रा सही रहता है। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन का जो बना हुआ आटा है उसके मैं फिर पराठे बनाऊं तो वो टेस्ट नहीं आता। आटे में है नमक, अजवाइन और ऑयल। नीम गर्म पानी के साथ आटे को मैंने ऐसे गूंद लिया है। ये है मखंडी हलवा। कुछ इसके थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। सूजी को और मिल्क को मैंने ऐसे डिप किया है हाफ़ एन आवर, फिर मैंने बटर और देसी घी के साथ इसको बनाया, तो शुगर मिक्स करके। अब मुझे अगर इसमें थोड़ी सी शुगर कम लगी है तो मैंने ब्राउन सिरप इसमें ऐड किया है। स्टील की कढ़ाई मैंने फैसलाबाद से अल फतेह में ली है, और मुझसे पूछा भी था कि हम इसमें चीज़ें फ्राई करते हैं या ऐसे हलवा बनाते हैं तो क्या सही रहेगा। अब ये आप देख लें कि नहीं, नॉन स्टिक की सही है, मैं वो चेंज करती हूँ। स्टील की कढ़ाई है, जैसे मैं चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ या हम दाल बना रहे हैं, तो ये अब नॉन स्टिक जो है इसमें मैंने इसको चेंज कर लिया है, और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने ख़ुद बहुत टाइम बाद बनाया है, लेकिन इसका नाश्ता करना, बुज़ुर्गों को देना, स्पेशली कभी तबीयत ऐसी होती है कि हर थोड़ी देर बाद कुछ खाने को दिल करता है मीठा, या शाम में, तो ये बना हो और 1 हफ़्ते तक फ्रिज में बिल्कुल सही रहता है ये। इसके पीसेस जो हैं वो ऐसे थोड़े बड़े रहें, और ये ज़्यादा जो अच्छा है, ऐसे इसका जो कलर है ओरिजिनल ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब इसमें कोई येलो कलर मिक्स नहीं किया। और अब है ये इलायची पाउडर। इसमें ज़रा ज़्यादा घी यूज़ होता है और बड़ा ये ताकत वाला है। जैसे बच्चे जो ग्रो हो रहे होते हैं या स्पोर्ट में होते हैं, सूजी कितनी अच्छी है। केक वगैरह मतलब कि ज़्यादा जो बनाने से बेहतर है कि अगर ये ऐसे बना कर रखा हो तो बड़ा अच्छा रहता है। गेम में, स्टडी में देसी घी है इसमें। नट्स आप जो भी पसंद हो, अखरोट, बादाम, वो डाल सकते हैं। जैसे हम हलवा खाते हैं पूरी के साथ, जो नाश्ता होता है, तो ये भी पराठे के साथ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अब ये है स्लाइस आलमंड। ऐसे ही ये मैंने शॉप से लिए हैं, बहुत फ़ाइन कट होते हैं। और ये है अखरोट। जो सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, देसी घी, सूजी, दूध और ये नट्स, ये सारे बड़े अच्छे हैं बॉडी के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अपने दिमाग के लिए। और ये है क्रश्ड कोकोनट। अगर ऐसे कभी ड्राइव करते हुए शुगर लेवल अक्सर डाउन होता है, या शॉपिंग सेंटर में हो सकता है, या हस्बैंड काम कर रहे हैं तो तब हो सकता है, तो ये अगर स्वीट पैक करके देनी हो, इसके कंटेनर बना कर रख लें, तब भी ये बहुत अच्छा है। पीसेस इसके इतने ही ऐसे अच्छे लगते हैं। मैंने अलहदा से नट्स को रोस्ट नहीं किया, वो फिर खाने में ज़रा ज़्यादा ऐसे हैवी हो जाते हैं। जो हलवा है वो ऑलरेडी रोस्ट है, और ऐसे रोस्ट है कि कहीं लाइट सा उसका ब्राउन कलर आए और वाइट रहे। बनाना इनको मैं कर रही हूँ फ्रीज़, इसके ऐसे पीसेस करके। शेक जो हम बनाते हैं ऐसे अगर फ्रीज़ किए हों, बात है कि स्पेस भी कितनी है फ्रीज़र में, या जैसे कि लाइट जा रही है अगर पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो फिर भी ज़रा होता है। लेकिन यहाँ ऐसे लाइट का सिस्टम नहीं है, तो ज़रा ऑप्शन ज़्यादा होती है, और चीज़ों को भी बहुत मैनेज करना होता है अगर काम सारे ख़ुद ही करने हो। तो मैंने अगर
बच्चों को स्कूल के बाद या मॉर्निंग में शेक बनाकर देना है तो इसमें फिर फ्रेश एप्पल ऐड कर दूँगी। क्रीमी शेक के लिए बनाना जो है फ्रोज़न ही बेस्ट रहते हैं। ख़ुद फ्रेश बनाना ओवरनाइट फ्रीज़ किए जाते हैं। फिर जब उसका शेक बनाते हैं तो बड़ी अच्छी एक क्रीमी थिकनेस आती है। तो ये सारे जो है इस कंटेनर में से जितने चाहिए होंगे फिर आप अपने मैंगो, एप्पल, बनाना, साथ में प्रोटीन पाउडर, अगर हस्बैंड जिम करते हैं या आप ख़ुद जिम करती हैं तो प्रोटीन अगर पूरी नहीं हो रही तो शेक में ऐड हो सकती है। ये फ्रीज़र में कुछ फ्रेश मैंगो हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए थे। तो अभी यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अब मैंगो कहीं-कहीं मिल रहे हैं, टेस्ट नहीं है। लैपटॉप मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था और उसकी मैंने वारंटी भी एक्सटेंड करवाई थी, उसका एक्स्ट्रा उनको पेमेंट करके। लेकिन बैटरी का जो है वो वारंटी में कवर नहीं आ रहा और जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ उसकी बैटरी का मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चार्ज भी करती हूँ तो और हीट अप भी हो रहा है। तो मुझे अब अगर उनको देना है तो वो सारा डाटा क्लियर करके देना है और साथ में ये है कि टाइम लगेगा उस पे, जैसे कि 6 वीक भी लग सकते हैं, 8 वीक भी लग सकते हैं, फिर पता नहीं उनसे क्या रिज़ल्ट आए। तो मुझे फिर लैपटॉप चाहिए था जिसके लिए मैंने ये एचपी का जो है ये वाला लैपटॉप लिया हार्वे नॉर्मन से, और इन पे ऑफ़र आती हैं जैसे 50 से 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री। इनको मंथली पेमेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री के साथ। तो ये है कि ऐसे फिर पेमेंट देना आसान हो जाता है अनटिल कि आपके पास नियरली 2000 कैश हो। बहुत लाइट वेट लैपटॉप आ गए हैं और मैं देख रही थी साइज़, ये 13 इंच है इसका साइज़, 11 के भी हैं, 10 के भी हैं। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लैपटॉप हैं, मेरे भाई के पास भी है, उसने लिया था तकरीबन 1 लाख से ऊपर और उसके बैटरी का कोई इशू नहीं आया। तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसे यूज़ करते हुए। और यहाँ पर ये है कि पता नहीं क्यों इवन ब्रांड न्यू है, आप ख़ुद बॉक्स खोलते हैं सारा कुछ बैटरी, फिर भी किसी ना किसी लैपटॉप में कोई इशू आ ही जाता है। और फिर जब उसको वापस भेजना हो और आप फिर इंतज़ार करते हैं तो फिर एक स्पेयर होना चाहिए। बल्कि मुझे अक्सर जो होते हैं आप सबकी बातें मैं जब पढ़ती हूँ कमेंट्स तो ऐसे फ़ोन पर सारे क्लियर नहीं होते, जिसके लिए ये है कि लैपटॉप ही ओपन करना पड़ता है। तो वो फिर काफ़ी ज़रूरी था, कभी किसी को ऐसे रिप्लाई टाइम पर नहीं होता। बल्कि जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेशक ना ऐसे लिखें, अपना टाइम आप अच्छा गुजारें। सब ने तकरीबन ऐसे ही सोच रखी मेरे लिए। वो चीज़ मुझे आप सबकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मोस्टली जो हैं वो जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि कितनी मुश्किलों से इंसान जाता है और किस्मत से मिला जाता है अपने पेरेंट्स से। ये टच स्क्रीन है और इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं और साथ में इसका ये है पेन। तो अब मैं अपना जो है दूसरा लैपटॉप वो मैं उनको भिजवाऊंगी जो कि अंडर वारंटी है। हो सकता है कोई मॉडल जैसे कि बिल्कुल नया आए, लेटेस्ट आए, उसकी प्राइस सेम हो सकती है, लेकिन अगर हम वही चीज़ें अगर जो लैपटॉप में हैं उसको हम मैच करें दूसरे लैपटॉप के साथ तो फिर फ़र्क हो सकता है। रेगुलर अपने हाथ का खाना बनाते हुए कभी दिल करता है कि कोई चीज़ ऐसे खाई जाए जो कि अपने हाथ से ना बनी हो। पाकिस्तान में सब जो खाने थे मैं
चाहे हाफ़ प्लेट भी खाती थी, मुझे बड़ा एक टेस्ट फ़ील होता था। एक तो टेस्ट भी है उसमें और दूसरा अपने हाथ से नहीं बनाया होता। तो ये आप देख लें कि मैकडॉनल्ड जो कि ये हलाल है और सिडनी में बहुत सबब में हलाल मैकडॉनल्ड नहीं है, यहाँ पर भी कुछ साल पहले ही हुआ है। आप सब मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी जॉब बताऊं या मैं क्या जॉब करती थी। मैंने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजारी है। अब मैं कुछ जैसे कि अपनी हेल्थ इशू की वजह से कुछ साल पहले मैं रुक गई, जो कि मेरे बैक पेन हुआ, मेरे शोल्डर पेन हुआ, थैंक यू जिनको याद है। तो मैं मैकडॉनल्ड मैनेजमेंट में मैं 5 ईयर रही हूँ और उसके साथ ये है कि बाकी जो स्पेयर 2 डेज़ होते थे मैं उसमें भी कोर्सेज़ करती रही हूँ, अपनी स्टडी करती रही हूँ और मैं और जॉब्स भी करती रही हूँ। कभी मैं डिटेल से भी शेयर करूँगी। मैंने होम व्लॉग्स में जो अबाउट है उसमें मैंने अपने कुछ ऐसे स्टडी लिखी है। ये सारी चीज़ें और लाइफ बिज़ी करने के साथ हो सकता है मुझे बोलना ठीक तरह से ना आता हो या मेरे लफ्ज़ सही तरह से ना हो, तो प्लीज़ आप सबको बात बहुत अच्छी समझ आ जाती है और आप सब लिखते हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का, लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।